भाई आदमपुर की सीट पर लगातार 56 साल से जीत रहे चौधरी भजनलाल परिवार की तीसरी पीढ़ी फिर से मैदान में है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री रहे चौधरी भजनलाल के पोते भव्य बिश्नोई दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं। ज्ञात रहे कि इस परिवार को आज तक कई बड़े नेताओं ने चुनौतियां दी हैं, लेकिन आज तक उनको कोई हरा नहीं पाया है। फिर भले ही ये परिवार जिस भी पार्टी से मैदान में आया हो, मतदाताओं ने उसे उसी तरह से स्वीकारते हुए अपना आशीर्वाद दिया है, क्योंकि आदमपुर की इस विधानसभा सीट पर चौधरी भजनलाल के सामने पार्टी कोई मायने नहीं रखती थी, जिसकी बड़ी वजह है चौधरी भजनलाल का रसूख, जो आज उनके जाने के बाद भी कायम है। इसीलिए दिल से जुड़े मतदाताओं के लिए चौधरी भजनलाल का नाम ही काफी है। बता दें कि चौधरी भजनलाल ने सन 1968 में यहां से पहला चुनाव लड़ा था और ये संकल्प लिया था कि वो इस विधानसभा को कभी नहीं छोड़ेंगे। उनकी ये परंपरा आज भी उनका परिवार बखूबी निभा रहा है। हालांकि चौधरी भजनलाल के इस गढ़ को तोड़ने के लिए कई बार प्रयास हुए, लेकिन आज तक कोई इस गढ़ को तोड़ नहीं पाया है। वैसे इन प्रयासों की बात करें तो चौधरी देवीलाल ने सन 1972 में यहाँ आकर चौधरी भजनलाल को चुनौती दी थी, पर वो भजनलाल का गढ़ भेदने में असफल रहे। इसके बाद 1996 में पूर्व सीएम चौधरी बंसीलाल के बेटे सुरेंद्र ने आदमपुर में आकर पर्चा भरा, लेकिन जनता ने उनको उसी तरह वापस भेज दिया जैसे वो आए थे। चौधरी देवीलाल के बाद उनके बेटे रणजीत सिंह, पूर्व मंत्री जयप्रकाश और जेपी, भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष प्रोफेसर गणेशी लाल ने भी यहाँ आकर किस्मत आजमाई, लेकिन आदमपुर की जनता हमेशा अपने फैसले पर अड़िग रही। दरअसल चौधरी भजनलाल परिवार ने कांग्रेस, जनता पार्टी, हरियाणा जनहित कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े हैं और हर बार उनको जीत मिली है। आदमपुर की सीट पर खुद चौधरी भजनलाल 9 बार विधायक बने हैं। इसके बाद उनकी पत्नी जसमा देवी 1 बार, बेटे कुलदीप बिश्नोई 4 बार, पुत्र वधू रेणुका बिश्नोई 1 बार, पोते भव्य बिश्नोई 1 बार विधायक बन चुके हैं। वहीं साल 2005 के परिसीमन में आदमपुर विधानसभा के 40 बिश्नोई बाहुल्य गांव में से 18 गांव को नलवा विधानसभा में शामिल कर दिया गया। इसके बाद भी आदमपुर में भजनलाल परिवार जीत दर्ज कराता रहा। हालांकि यही प्रयास उन्होंने नलवा विधानसभा में भी किया, लेकिन यहाँ सफलता नहीं मिली। अब कुलदीप बिश्नोई के कहने पर उनकी जगह उनके बेटे भव्य लंदन से पढ़ाई छोड़कर अपने दादा और पिता की विरासत को संभाल रहे हैं। गौरतलब है कि साल 2022 के उपचुनाव में भव्य बिश्नोई के सामने सीनियर लीडर जयप्रकाश चुनाव मैदान में उतरे थे। वह उन्हें भी हार का मुंह देखना पड़ा था। मौजूदा यानी साल 2024 के चुनाव की बात करें तो अब कांग्रेस ने भव्य के सामने चंद्रप्रकाश जांगड़ा को उतारा है। चंद्रप्रकाश जांगड़ा के चाचा स्वर्गीय रामजीलाल जांगड़ा चौधरी भजनलाल के बेहद करीबी थे। अब आदमपुर की जनता पहली बार आदमपुर विधानसभा से उतरे चंद्रप्रकाश जांगड़ा वह भव्य में से किसको कितना आशीर्वाद देगी, ये तो वक्त ही बताएगा। खैर, इस बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए और वीडियो के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।